यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववैदिकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षखरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मदमहाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोचतु करो आनावंच कदाचिन्म्या प्रेम्णारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद दसम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 7। अधशयनस्य शीशोः अनः अल्पक प्रवाल मृदु अंघ्रिहतं व्यवर्तत विध्वस्त नाना रस कुप्यभाजनम् व्यत्यस्त चक्र अख्य विभिन्न कुवरम् अधशयनस्य शिशुरनुअल्पक प्रवालमृद्वङ्घ्रिहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानरसकुप्यभाजनम्।
व्यत व्यत्यस्तचक्राख्य विभिन्न कुवरम् अधा शयनस्य शिशुरन्यल्पक प्रवालमृदुअङ्घ्रिहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानरसकूप्यभाजनम् व्यत्यस्तचक्राख्य विभिन्न कुवरम् अधा शयनस्य शिशुरानुअल्पक प्रवालमृदुअङ्घ्रियतः व्यवर्तत विध्वस्तनानरसकूप्यभाजनम् व्यत्यस्तचक्राख्य विभिन्न कुवरम् अध्याशयनस्य शिशुरानुअल्पक प्रवालमृदुअङ्घ्रिहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानरसकूप्यभाजनम् व्यत्यस्तचक्राख्य विभिन्न कुवरम् अधा शयनस्य शिशुरानुअल्पक अधा शयनस्य शिशुरानुअल्पक प्रवालमृदुअङ्घ्रिहतं प्रवर्तत विध्वस्तनानरसकूप्यभाजनम् व्यत्यस्तचक्राख्य विभिन्न कुवरम् अधा शयनस्य शिशुरानुअल्पक प्रवालमृदुअङ्घ्रिहतं व्यवर्तत विध्वस्तनानरसकूप्यभाजनम् व्यत्यस्तचक्राख्य विभिन्न कुवरम् अधा शयनस्य गाड़ी के नीचे सोए शीशो बालक का अनह गाड़ी अल्पक अधिक बड़ा नहीं प्रबाल नई पत्ती की तरह मृदु अंग्रिहतम उनके सुंदर मुलायम पांवों से मारी गई व्यवर्तता उलट कर गिर गई विध्वस्ता बिखर गई नाना रस कुप्य भाजनम
धातुओं के बने बर्तन भांडे व्यत्यस्त इधर उधर हटे हुए चक्राख्या दोनों पहियों तथा धुरी विभिन्न टूटे हुए कुवरम शकट का कुवर जिससे जुआ लगा रहता है। इस श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण आंगन के कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे और यद्यपि उनके पांव को कपोलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपनी पांव से छकड़े पर लात मारी तो वह भड़बड़ाकर उलटने से टूट गया। पहिए दूर से विलग हो गए, बिखर गए और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितरा गए। शिल तात्पर्य शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। जब कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे तो उनके हाथ पांव कपोलों के समान थे और भी उनके पांव के छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा उनके लिए बिल्कुल संभव था और इसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। अपनी वामन अवतार में भगवान को अपनी पांव को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा था जिससे वह ब्रह्मांड के आवरण में प्रवेश कर सके। इसी तरह जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा तो उन्हें नृसिंह देव के रूप में विशेष स्वरूप धारण करना पड़ा था, किंतु कृष्ण अवतार में भगवान को इतना शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ी। इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य अवतारों में भगवान को देश तथा काल के अनुसार कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ी, किंतु इस अवतार में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए छकड़ा चूर चूर हो गया, उसके जोड़ टूट गई और उसके ऊपर रखे धातु के बर्तन भांडे छितरा गए। वैष्णव तोषणी की टीका में लिखा है, यद्यपि छकड़ा बच्चे से ऊंचा था किंतु बालक आसानी से पहिए छू सकता था और इतना ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। भगवान ने एक ही साथ असुरों को पृथ्वी पर फेंका और छकड़े को तोड़ डाला। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ दसम स्कंद के भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की व्याकुलता को समझकर भगवान कृष्ण का वो अद्भुत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। Did you understand something? So actually Parikshit Maharaj so anxious to hear about Lord's childhood pastimes. So he was so much eager to hear, and so Sukadeva Goswami narrating his pastimes. So here भगवान का भगवत्ता को देखिए, वास्तविक यहाँ इस श्लोक से ये प्रमाणित करता है। You can translate? Okay. So you can translate. Okay, now no need to. Someone phone is. किसका फोन है? So ये भगवान का भगवत्ता है। किस प्रकार भगवान एक छोटे से बालक के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमाणित कर रहे हैं किस प्रकार वो सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। यद्यपि भौतिक जगत का कोई भी न्याय, कोई भी तर्क वहां तक पहुंच नहीं सकता। भौतिक तर्क हम लगाएं, छोटा सा बालक सोया है छकड़ा के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे, और वो कैसे ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में इसको लिखते हैं, भगवान जब भी अवतार लिए हैं असुरों को संहार करने के लिए, तो भगवान ने भी ऐसे ही बड़ा सा रूप लिया। हिरण्यकशिपु को मारे, हिरण्यकशिपु जैसा, हिरण्यकशिपु से भी बहुत बड़ा नृसिंह भगवान थे, मतलब स्वर्ग तक, वहां तक, ऊपर तक पूरी उनका शरीर था, ऐसा भयंकर रूप था। हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही भयंकर था, तो भगवान ने भी ऐसे भयंकर रूप मंदराचल पर्वत को धारण किए, कछुए के रूप लेकर। मंदराचल पर्वत कितना बड़ा था, और कछुआ भी उससे 5 डबल। कछुए भगवान ने ऐसा कछुआ का, मतलब वो मंदराचल पर्वत ऐसे छोटा सा हो गया। भगवान ने ऐसा जहां जहां भगवान ऐसे अपने लीला जहां जहां भी अपनी अवतार का अपने अवतार का उन्होंने अवतरित होकर के जो लीला की, इससे भी कई गुना भगवान जो स्वयं अवतरित हुए हैं, तो इससे हम देख सकते हैं किस प्रकार कोई भी तर्क, इसलिए कृष्ण का तत्व, कृष्ण लीला ये समझना थोड़ा सा कठिन है। लोग इसलिए समझ नहीं पाते और बकवास करते, इधर उधर का बात बोलते।
लेकिन जो परमहंस ऋषि मुनि जैसे परमहंस सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष वो लोग समझ सकते हैं और समझ नहीं सकते, उनके लीलाओं में अवगाहन करते हैं, आनंद लेते हैं, मन को निवर्जित करते हैं, उनको वास्तविक आनंद आता है। और जो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मायाश्रितानाम अथदारकेणम, जो माया में आश्रित है तो वो साधु सोचता है, ब्रह्मा जी बोल रहे ये साधारण नर बालक है, छोटे मनुष्य का बालक है। माया श्रितानम अथदारकेणम भेजो मुकुंदम पदभी, ऐसे कुछ श्लोक है। शुरुआत उसका श्लोक इसको मालूम है, मेरे को भूल रहा हूँ वो श्लोक। हाँ, इत्थंत सुखानुभूताम ब्रह्म माया श्रितानम अथदारकेण, नहीं उससे और एक साकम बीजे कुत पुण्य पुंजान, लास्ट सेकेंड लाइन है भक्तों के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जो निराकारवादी ब्रह्मवादियों के लिए वो तो ब्रह्म स्वरूप है। योगी हाँ हाँ, 10 से गाता ना परिदेवता ना, जो भगवत भक्तों के लिए ये भगवान है। लेकिन अभक्तों के लिए माया श्रितानम अथदारकेण, तो ये साधारण शिशु जैसा है। तो इस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान छोटे से पांव को उछाला और छकड़े के साथ शकटासुर को संहार किया, शकटासुर को वो गति प्रदान किया और सारे बर्तन जितने सारे उसमें सामग्री था सब गिर पड़ा। भगवान ने देखा ये सारे ये असुर आकर किसी के ऊपर बैठ गया, ये सबको अशुद्ध कर दिया, खराब कर दिया पूरी, इसलिए इसको रखने का जरूरत नहीं, इसको पूरी ऐसा पलटाया, सब पूरी गिर के पलट के पूरी सब नष्ट हो गया, तितर बितर हो गया, चितर बितर हो गया। तो उसको कोई नहीं खाया, कोई उसको टच भी नहीं किया। इस प्रकार भगवान जान करके, क्योंकि अशुद्ध असुर आकर के अशुद्ध बना दिया। यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका का बहुत सुंदर भाष्य लिख रहे हैं। यद्यपि भगवान अत्यंत सुकुमार थे, उनके हाथ पांव कपलों की समान थे, फिर भी उनके पांव को छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ये वास्तविक भगवान में ये भगवत्ता है। मुलायम से मुलायम उनके चरण कमल, वही चरण कमल ऐसा भयंकर असुर, उनका शरीर मतलब कठिन से कठिन की तरह है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कंस का, हिरण्यकशिपु का, उनका शरीर पूरा भयंकर था, मतलब लोहे से भी और कठिन था। अब भगवान
ऐसे ही फाड़ दिए, नाखून से ऐसे फाड़ दिए लोहे को जैसे कुछ नहीं। तो हम इसमें यहाँ तो कोई नाखून नहीं, कुछ नहीं, ये तो यहाँ ये बता रहे हैं भगवान का चरण इतनी मुलायम है, और वो मुलायम चरण को उन्होंने उछाला। छकड़ा भी, छकड़ा एक लकड़ी है, छकड़ा भी कितना बड़ा, कितनी भारी, उसमें फिर लदा हुआ था ये सारे सामान। फिर उसके ऊपर वो असुर ने आकर के बैठ गया और भारी कर दिया। भगवान ने ऐसा एक पांव, और वो इतनी कोमल पांव है, तो भगवान कोमल से कोमल है, कठिन से भी कठिन है, वज्र से भी कठिन है। और कोमल से मतलब ये फूल के पत्ते, गुलाब के फूल के पत्ते कितनी कोमल होता है, कमल के भी जो पंखुड़े वो भी कितनी कोमल होती है। वो तमाल पेड़ के नए नए पत्ते कितनी कोमल होते हैं, वर्णन है भागवत में ऐसा। लेकिन उनसे भी कोमल है भगवान के चरण, इसलिए गोपियों ने बहुत दुख प्रकट करते थे जब भगवान आपके चरण कमल गायों के पीछे भागता है। चलसि यद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदर नाथ ते पदम श्रील तृणांकुरे सीदतीतिनम कलिलतामनम कांत गच्छति। आपके चरण जब ऐसे, इतना कोमल चरण, जब जंगल में आप चलते हैं, कांटे पत्थर ऐसे सील तृणांकुरे, बहुत सारे घास फूस कांटे में हो करके आप चरण चलता रहता है, तो हमारे मन को बहुत दुख होता है। इतनी कोमल चरण, कैसे कष्ट हो रहा होगा। तो ये भगवान में ये सारे, ये अचिंत्य शक्ति है भगवान का, कोमल होकर भी वज्र से भी कठिन है। तो यहाँ भक्त लोग, गोपियां सोच करके दुख प्रकट करती है कि कैसा कैसा चरण, कैसा कैसा, कितने कितने कहाँ जंगल में घूम घूम के आते हैं। भगवान ने बिल्कुल पहना नहीं अपने खड़ाम, माता ने बहुत सुंदर चप्पल और खड़ाम बना करके भगवान को दिए। भगवान बोले नहीं, हमारे गैये के लिए बनाओ पूरी खड़ाम और चप्पल, तब मैं पहनूंगा। तो भगवान पहना नहीं। लेकिन गायें भी इतनी समझदार थी, मतलब करोड़ गाय एक साथ में चलते हैं, तो जीव गोसाई बोलते हैं करोड़ गाय जाते जहां, गाय का जो खूर बहुत कठिन होता है ना, सब तृण और कांटे फंटे को ऐसे ही मतलब दमन करके जाते हैं, पूरा कूट कूट के, जैसे भगवान को कोई तकलीफ नहीं होगा। ये लोग बोल रहे भगवान खाली पांव में चल रहे हैं। हम भी, क्योंकि पहले गैया जाते थे, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में ऐसे लोग ऐसे करते। लेकिन भगवान जब गैया जाते थे तो सारे गैया कूट कूट के अपने चरण, अपने पाँव में सारे पत्थर कंकड़ को पूरी चूर्ण बना देते थे, और उसमें फिर वो जो मूत्र, जो पेशाब वो करती थी, और वो ठंडा कर देती थी, पूरा ऐसा बना देते थे। जो 1 करोड़ गैया, 2-3 करोड़ गैया एक साथ चलेंगे, वो पूरी जगह को पूरा ऐसे बना देते थे पूरी। ऐसे तो वृंदावन साधारण जगह नहीं है, ये चिन्मय है, चेतन है। यहाँ हर कंकड़ पत्थर भी चेतन है, वृक्ष सारे पूरी चेतन है यहाँ तो लेकिन फिर भी सब लोग चेतन होने के कारण सब अपना अपना सेवा में तत्पर थे। ऐसा नहीं है पूरी, और कोई जिस प्रकार
भौतिक जगत में हम लोग अपना मन में इतनी भारीपन है, मन में इतनी सारी दबाव है, इतनी सारे टेंशन है। ये असुर जिस प्रकार शकटासुर, ये भी इसका द्योतक है। द्योतक समझ रहे हैं? उसी का वो प्रतिरूप है। ये अनर्थ है हमारा, जिसमें ऊपर बैठ गया आके हमारे दिमाग में, हमारे मन और इंद्रियों में इस प्रकार राक्षस आकर के बैठ जाते हैं। वो कुछ करने नहीं देते, लिखा गया है ना। जिनके मन में ऐसा भारीपन आ जाता है ना, कहां से कितनी चीज, इसलिए हमेशा निद्रित, जागृत नहीं, उठ नहीं पाते, हमारा चेतना जागृत नहीं हो पाती। अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि संसर्ग में मन इतनी भारी रहता है तो मन खुलता नहीं, चेतना खुलता नहीं। इसलिए ये पूरी जैसे नींद जैसा रहता है, इतनी भारीपन रहता है, और कोई विचार करने के लिए, कोई सोचने के लिए कुछ मन में नहीं आता। ऐसे लोग हैं बहुत समय। आप देखिए भगवान का भजन करने के लिए बैठते, फिर भी होता है क्यों? मन में शकटासुर आकर के अच्छा बैठा है, मन में आके शकटासुर बैठ गया और वो सबको पूरा बंद कर देता है। नहीं तो अगर मन प्रफुल्ल होगा, मन खुला रहेगा, तो आप तुरंत आराम से भजन कर सकता है। लेकिन मन में आकर ऐसे सारे असुर आके कब्जा जमा लेते हैं, आधिपत्य विस्तार कर लेते हैं। बहुत सारे विषयों आकर के हमारे मन को भारी कर देता है। जिस प्रकार ये बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया, ऐसे ही हमारे ऊपर आके मन में आकर, इंद्रियों में आकर बैठ जाता है। सुबह सुबह है ना, कचौड़ी खाऊंगा, सुबह सुबह आ जाएगा, इधर ये खाऊंगा, ये करना है ना, आके अरे भाई जाप करना है, जाप करो। और मन में क्या आता है? आज तो कचौड़ी खाऊंगा, परिक्रमा जाऊंगा, जूस पीऊंगा, परिक्रमा जाऊंगा, जूस पीऊंगा। लोग इस वक्त तो ये सारे चीज नहीं, और मना कर दिया परिक्रमा नहीं है ना, बेकार आदमी है ना, बेकार आदमी है, ये छोड़ता नहीं परिक्रमा। लेकिन अगर परिक्रमा महाप्रभु ने परिक्रमा किया था कितने प्रेम से, क्योंकि भगवान के साथ जब जीवात्मा का संयोग होता है, संपर्क होता है, उसमें आनंद होना चाहिए। लेकिन ये शकटासुर आकर के आनंद क्या, यही थोड़ा सा आनंद, जूस पीऊंगा, लस्सी पीऊंगा, वहां थोड़ा, तो ये सारे चीज, ये चीज हमको बंद कर देता है। जो आनंद हमको मिलना चाहिए, देखा गया है, मैं देखा भक्त लोग आते हैं वृंदावन में। वृंदावन ये भगवान का शरीर है, ये ब्रजपुरी भगवान का स्वरूप है। अगर यहाँ आकर के हम ऐसा ही भारीपन मन में भारी, तो इसका आनंद हम ले नहीं पाते। हम लोग इसको कनेक्ट नहीं हो पाते, धाम के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। कारण यही है, कहाँ भी रहते हैं हमारा मन में आकर के असुर आके निवास करते हैं। इसलिए भगवान का रूप, गुण, लीला हमको अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता, घुसता ही नहीं मन के भीतर, हृदय के भीतर ये चीज प्रवेश नहीं करता। तो इस प्रकार ये चीज को, ये अनर्थ है, ये अनर्थ के रूप में आता है, अरे हमको भटका देता है। बैठेगा आप सुबह सुबह बैठने के, जप करने के लिए बैठता है, तो ये सारे ऐसे अनर्थ बहुत सारे आता है। खाली सुबह नहीं, दिन भर हमारा चेतना को जागृत नहीं करने देता। मतलब जागते हुए भी हम लोग सो रहे, हमारा चेतना सो रहा है। अगर एक चेतना जागृत हो रहे तो हमेशा हम कनेक्ट रहे, हमको आनंद, हमेशा उत्साह, व्याकुलता रहे भगवान के लिए। लेकिन व्याकुलता नहीं, नींद में क्या है, व्याकुलता कहाँ नहीं है। जो चेतना, जब हम लोग अज्ञान अंधकार में रहते हैं, इसलिए अज्ञान अंधकार मतलब सोना जैसा है, उसमें हम जागृत नहीं हो पाते। तो ये असुरों जब खत्म होंगे, ये असुर जब चले जाएंगे, हमारा
जो मन और इंद्रियों में भारीपन चला जाएगा, ये सब भारीपन ये सब हमको दबा के रखे हैं, हमारा मन इंद्रिय हमको ये प्रभाव डाल के रखे हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान का जब ऐसे अलौकिक कथा आता है, हाँ ठीक है, कुछ प्रभावित नहीं करता। ऐसा कर दिया, लिखा है, ऐसा लिखा है। कुछ लोग ऐसा ही, कुछ ध्यान नहीं होता। लेकिन जिनके में इंद्रियां शुद्ध हैं वो इसका रस आस्वादन कर सकते। भगवान ने किस प्रकार ऐसे कुछ नहीं किया, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, कुछ नहीं, पांव को उछाला, असुर को स्वाहा कर दिया, उसको मुक्ति दे दिया, उसको उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, वास्तविक ऐसा उनके लिए बिल्कुल संभव था और इससे उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। ऐसे भगवान तो कोई परिश्रम नहीं करते, दिखता है बहुत बड़ा भारी परिश्रम कर रहे हैं। देवताओं ने, भगवान ने बड़े बड़े असुरों को मारने में इतनी परिश्रम करना पड़ा। देवता लोग सोचते हैं कुछ होगा, अभी तो ऐसा, चाहे नरसिंह भगवान हो चाहे शुगर भगवान हो, जब गदा गिर गया शुगर भगवान के हाथ से, देवता लोग छुप गए, अरे क्या होगा, देखो गदा तो उन्होंने ऐसा, तो भगवान से भी बलशाली निकला। भगवान कभी खेल खेल में कभी कभी ऐसे खेलते हैं। हिरण्यकशिपु जैसे छोड़ दिया, हिरण्यकशिपु पकड़ लिया, तो हिरण्यकशिपु तो उसका पूरी जी घबरने लगा था, पूरी सांस रुक रहा था। अब तो छोड़ दिए और सोचा अरे मुझे छोड़ दिया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे को रख नहीं पाया। ये मूर्खता है। जीवा तो जब परेशानी पड़ता तो अरे जब निकला था, कैसे निकला है इतना कष्ट से, अरे मेरा बुद्धि देखो, मैं कितना बुद्धि लगाया, कैसे क्या जुगाड़ बनाया। लोग बोलते हैं ना, अरे ऐसे ऐसे करके मैं, ये भौतिक जगत का यही अज्ञानता है जीव का। लेकिन वास्तविक जो जीव भगवान में शरण में जाता है, भगवान को समझता है, तो वो कभी ऐसा सोचता नहीं। तो यहाँ भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा, या भगवान तो कुछ नहीं करते, लगते हैं सब कुछ करते हैं, भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। भगवान भगवत गीता में इस चीज बोले, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करता। ये भगवान में संभव है। दिखने में बहुत शांत है और परम अशांत है। जो भगवान बच्चे थे, कितनी भागते थे, कितनी भागते थे। लोग कह रहे ये कितनी भाग रहा है, इतनी भाग रहा है, और दिखते तो पूरी शांत है। तो ये भगवान में ही संभव, सारे विरोधाभास भगवान में ही संभव है। इसलिए अचिंत्य है, आत्माराम होकर भी आप्तकाम है। आत्माराम है सब कुछ, कोई उनका आत्मा में जो रमन करते हैं, लेकिन आप तो काम है, बहुत सारे काम है मन में, लेकिन ये भगवान में संभव है। इसलिए यहाँ भगवान ने जो आसानी से जो लीला यहाँ संपादन कर रहे हैं, भक्तों के मन को आनंदित कर रहे हैं, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं यहाँ। इसलिए उनको भगवान कहा गया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। जितने सारे अवतार देश काल के हिसाब से उन्होंने ऐसा कार्य किया, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, इसलिए वो ऐसा कार्य करते हैं। हम लोग को इससे यह अनुभव कर सकते हैं भगवान किस प्रकार अवतारी, स्वयं भगवान, क्योंकि ऐसा कार्य अवतार भी नहीं कर सकते।
इसलिए यहाँ अभी हम लोग एक के बाद एक भगवान का जो असुर संहार लीला यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। भगवान किस प्रकार असुरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। ये इसलिए भगवान इस स्वयं अवतरित होते हैं इस जगत में, नहीं तो वहाँ यहाँ आना कोई आवश्यक नहीं। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ये दिखाने के लिए मैं कैसा अवतारों से मैं स्वयं भगवान हूँ, कैसे मेरा लीला है। तो भक्त लोग इस चीज को दर्शन, जो वास्तविक भक्त हैं वो अनुभव कर सकता है। ये इस पार्थक्य को समझ सकते हैं। क्यों सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत में सब कुछ वर्णन करने के पश्चात, पूरी अवतारों का वर्णन करने के पश्चात ये स्टेटमेंट देते हैं, यथचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मुढ़यंती युगे युगे। अवतारों को पूरी वर्णन करने के पश्चात ये संदेश देते हैं, ये सारी कला है, जितनी सारी अवतार है, यथचांस कला पुंस, ये सारी कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान। इसलिए उनका जो लीला अलौकिक है, रूप अलौकिक है, सौंदर्य अलौकिक है, हर चीज अलौकिक है, अद्भुत है। अलौकिक अलौकिक ऐसे अवतार भी, लेकिन ये अद्भुत है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं भक्त लोग, सारे जगत आश्चर्यचकित हो जाता है वास्तविक भगवान किस प्रकार लीला करते हैं, और इसी लीलाओं में वो आनंद लेते हैं। और कोई भी इस लीला को श्रवण मनन चिंतन करता है, वो भी उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान इस जगत में आते हैं जीव के कल्याण करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों को भी कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। चाहे इस जगत में जितने भी जीव हो, सबको कल्याण करने के लिए, चाहे छोटे से लेकर के इंद्र तक, इंद्रगोप से लेकर के इंद्र तक, सबका कल्याण करते हैं। और सबके मन इंद्रियों को उद्भासित करते हैं, उनको दिखाते हैं किस प्रकार भगवान है। अगर जो थोड़ा सा शुद्ध है वो समझ सकता है वास्तविक भगवान किस प्रकार है। इसलिए आए थे 5000 वर्ष पहले, और कोई भी सोच, कोई भी भक्त भगवान से जुड़ सकता है। भगवान का नित्य नैमित्तिक, भगवान का नित्य लीला, अभी भी प्रकट अप्रकट लीला भेद में भगवान का नित्य प्रकट अप्रकट लीला चल रहा है। अगर कोई अपने को शुद्ध करके वो प्रकट लीला को, अप्रकट लीला को समझ सकता है, देख सकता है। इसलिए इससे पहले जरूरत है हमारी अनर्थों को दूर करना। इसलिए वृंदावन लीला में भगवान जितनी सारे अनर्थ, जितने सारे असुरों को मारे, ये सब अनर्थ का खत्म किए, अनर्थों को खत्म किए। इसलिए अनर्थ खत्म होने के बाद हम समझ सकते हैं इच्छा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, ये सब आ सकती है। जब तक अनर्थ है तब तक ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए ये आवश्यक है, भगवान किस प्रकार इतनी सुंदर भगवान ने एक साथ असुर को पृथ्वी पर फेंका और छकड़े को तोड़ डाला। साथ ही साथ भगवान ने छकड़े के साथ साथ शकटासुर को संहार किए, उसको उद्धार किया। उसका था वरदान, उसका श्राप था, वरदान नहीं उसका श्राप था। उसके हिसाब से उसको भगवान जानते थे सर्व, क्योंकि परमात्मा होने के नाते सब कुछ उनको मालूम है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है भगवान। वो जानते हैं ये कौन है, कैसा है, उसको कैसा गति मिलना चाहिए,
सब हमारे भाव को भगवान समझते हैं। मतः स्मृति ज्ञान अपोहनन से, तो सारे चीज भगवान से आता है। भगवान जानते हैं वास्तविक क्या है। शकटासुर को भी देख लिया, यद्यपि उसका कोई देख नहीं पाया, दूसरे लोग देख नहीं पाए। बालक लोग वहां थे, देखा ये तो रो रहा था बालक, कैसा हुआ? ऐसा उछाल रहा था पाँव, बस वो सोच रहे थे दूध के लिए शायद। यहाँ सुखदेव उसे वर्णन करते, भूख लग रहा था इसलिए रो रहे थे भगवान। लेकिन रोते रोते ये भी काम कर दिया। बंधन में रहकर भी बंधन को मुक्त कर देते, ये भगवान। माता ने बांध दिया, जब बांधने समय भी भगवान घिसड़ घिसड़ के पेड़ के बीच में जा करके पेड़ को तोड़ दिए और दो निकले। आप जानते हैं, हम ये लीला हम लोग कार्तिक महीने में हम लोग डेली पाठ करते हैं। दाम बंधन लीला भगवान का विख्यात लीला है। वो दोनों खड़े होकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। नल कुबेर का जो दो बेटे, भगवान बोल रहे मैं क्या किया, मैं तो स्वयं बंधा हूँ। अरे भाई आपको कैसे खोल सकता हूँ? अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप दिख रहा है आप बंधे हैं, लेकिन बंधे नहीं आप, ऐसा दिख रहा है बंधे हैं पूरी, क्योंकि बंधे थे वो। बंधन में रहकर भी दूसरी का बंधन को तोड़ देते हैं। ये भगवान का भगवता है। दिखता है बंधे में, लेकिन उनको कोई बांध नहीं सकता। कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। केवल प्रेम से ही वो बंध जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं बांध सकता। तो इस प्रकार भगवान ने ऐसा लीला किया है। तो हम लोग जागृत होना चाहिए, ये राक्षस को भगाना चाहिए। इसलिए जितनी जागृत रहेंगे, हमारा चेतना जितनी जागृत रहेगी, इतना हम भगवान का नाम रूप गुण का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारा चेतना ऐसे सोई हुई रहेगी, इसलिए मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना ना, तो 5 प्रकार का चेतना का जो स्तर है, आवृत चेतना, लेकिन मनुष्य का विकसित पूर्ण विकसित चेतना, लेकिन कृष्ण चेतना ये पूर्ण विकसित चेतना। अगर कृष्ण चेतना में रहते हैं तो वास्तविक वो पूर्ण चेतना है। और जब तक कृष्ण चेतना में नहीं रहते, शारीरिक चेतना में रहते, शरीर कैसा रहेगा, खाएगा पिएगा, फिर ये भागवत में इस लीलाओं में हम लोग फिर हमको प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसमें हमको प्रवेश नहीं करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहले जागृत हो जाए। आप सोते रहेंगे मतलब बाहर से भी सो रहे हैं, भीतर से भी सो रहे हैं। हमारा ज्ञान, हमारा अज्ञानता अभी भी ऐसे ही है। तो इसलिए ये आवश्यक है हम लोग चेतनशील हो, जग जाए, नींद में ना रहे। ये शकटासुर नींद आके ये कवर करके रखा हमारा बहुत सारे समस्याओं के घेर में। इसलिए इन चीजों से हम बाहर आए। कैसे आए बाहर? भगवान का नाम करें, भगवान का कीर्तन करें, तो इससे हमारा जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। सारे विधि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुवर्गों ने बताया। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर नियम बनाया, सुबह से शाम तक भगवान कैसे याद करें। और ये ऐसे परफेक्ट, इतने जोरदार साधन है, साधना है, तो कोई भी इसके मन को, हमारे इंद्रियों को जागृत करा सकता है। नहीं तो फिर सोते रहेंगे, इंद्रिय जागृत नहीं होगा, समझ नहीं पाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। कितने लोग समझ पाते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये रियली दुख है। जन्म लेना, मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधि, ये वास्तविक यही दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
ये दोष को कौन दर्शन कर सकता है? इसीलिए आवश्यक है इसको हम समझे, देखे, ये दोष को देखे। नहीं तो लोग, कितने लोग इसको समझते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि लोग, हजार हजार लोग मर रहे हैं, हजार हजार लोग जन्म ले रहे हैं, शिशु जन्म ले रहे हैं। हर कोई बुढ़ापा, सबको बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन सोचता है कोई बुढ़ा नहीं, हाँ बुढ़ा नहीं हूं, 70 साल हो गया, नहीं बुढ़ापा नहीं आया। लोग मानते नहीं। 70 साल बूढ़ा को कोई दिया, बोले लट्ठा ले लो, लाठी तुम्हारा पाँव, अरे हम थोड़ी बूढ़ा हो गया अभी लट्ठा लेके चले। मतलब अभी वो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार नहीं, हम बूढ़ा हो गया। बाल पक जाता है, अभी तो 30-35 से तक बाल पकना शुरू हो गया, फिर उसको कलर कर देते हैं, बंद काला करके उसको बोलते हैं हम कहाँ थोड़ी बार, अभी कहाँ बूढ़ा हुए। ऐसे तो इसलिए इस चीज को देखे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अगर इतना देखकर भी फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर ये मूर्खता ही, जड़ता है। जड़ता समझ रहे हैं ना, जड़ हो जाता है ना, पांव जड़वत हो जाता है, सो जाता है, फिर उसको कोई काम नहीं करता। ये जड़वत है। हमारा इंद्रियां जब जड़ हो जाता है, ये जड़ा इंद्रिया, इसलिए जड़ इंद्रिया कहा जाता है। ये कुछ सेंस नहीं रहता है। आप उसको काटो मारो, कुछ जैसे बढ़ जाता है ना, फिर उसको पूरी ये करते हैं। ये जड़ इंद्रियां हैं। ये जड़ इंद्रिया तब चेतन होगा जब भगवान का नाम, साधु संग हम करेंगे, कथा सुनेंगे, और कथा सुनकर उसको अमल करेंगे। नहीं, कथा सुनकर के उसको चिंतन मनन करना है। कथा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, भूत होकर भी कथा सुन रहा है, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। जब तक हम उसको मनन नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखे हैं। टीका पढ़ने के लिए टाइम नहीं। तो ये तर्क यहाँ दे रहे हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर। इतनी कोमल पांव, वही कोमल पांव, कल हम लोग को बंधन किया था, उसमें पढ़ा नहीं था। वही कोमल पांव, छोटे छोटे पांव था वामन देव का। वही वामन देव जो बढ़ाया, ब्रह्मांड को भी छेद कर दिया, पूरी शब्द आवरण को छेद करके पहुंच गया पूरी वैकुंठ। दिखता है छोटा सा है, पूरी आवरण को छेद करके। शास्त्र ने वर्णन किया कितनी कितनी आवरण है, वो आवरण को पूरा छेद करके वैकुंठ पहुंच गया। दिखते हैं भगवान ऐसा है। और नीचे का पांव नीचे भी गया, सबको पूरी कवर कर लिया। ये भगवान का भगवत्ता है। कोमल से कोमल है, कठिन से भी कठिन है। यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ जो बालक बाल्य लीला, भगवान का लीला माधुरी सकटासुर भंजन इति ब्रह्मांड पुराणा अनुरावेशनैवं भूमं। ये ब्रह्मांड पुराण में ये वर्णन किया गया है, जिस प्रकार सकटासुर को और उसके छकड़ा के साथ उन्होंने पलटा दिया था, मार दिए थे। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण स्वामी महाराज की जय।